नमस्कार। अगर कोई YouTube क्रिएटर है तो ये विश्लेषण उनके लिए ही है। आज हम YouTube की वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी यानी अश्लील भाषा से जुड़ी नीति के बारे में बात करेंगे। वो नियम जो ये तय करते हैं कि किसी वीडियो में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। YouTube पर गाली गलौज करने से किसी चैनल को असल में क्या खतरा होता है? क्या एक गलत शब्द पूरे चैनल को डुबो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पॉलिसी को समझने के लिए हम एक सीधे से रोड मैप पर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस पॉलिसी का मकसद क्या है। फिर उन 4 रेड लाइंस की बात करेंगे जिन्हें पार नहीं करना है। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की अहमियत को समझेंगे, नियम तोड़ने के नतीजे देखेंगे और आखिर में एक आसान सी चीट शीट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी नियम को सिर्फ रटने से बेहतर है ये समझना कि वो नियम बनाया ही क्यों गया है। YouTube की इस पॉलिसी के पीछे की बड़ी वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, YouTube की ये पूरी पॉलिसी कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है, खासकर जो युवा दर्शक हैं, उनको ऐसे कंटेंट से बचाना जो उनके लिए ठीक नहीं है। बस यही वो मूल विचार है जिस पर बाकी सारे नियम टिके हुए हैं। अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे जरूरी हिस्से पर। YouTube ने साफ तौर पर 4 तरह की भाषा बताई है जो किसी भी चैनल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इन्हें हम 4 रेड लाइंस कह सकते हैं और हर क्रिएटर को इन्हें जानना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, सिर्फ 4। ये 4 कैटेगरीज हैं जिन पर हर क्रिएटर को ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें समझना चैनल को सुरक्षित रखने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। पहली रेड लाइन है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट भाषा का इस्तेमाल। इसमें ऐसी बातें शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक या साफ तौर पर सेक्सुअल नेचर की हों, जैसे कि सेक्सुअल एक्ट्स को बहुत विस्तार से बताना, बार बार आपत्तिजनक सेक्सुअल शब्दों का इस्तेमाल करना या ऐसी कहानियां सुनाना जिनका पूरा फोकस ही सेक्सुअल कंटेंट पर हो। ये सब इस पहली रेड लाइन को पार करते हैं। दूसरी रेड लाइन है बहुत ज़्यादा गाली गलौज। यहां ध्यान देने वाली बात अत्यधिक शब्द पर है। YouTube 1-2 अपशब्दों पर नहीं बल्कि उनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर एक्शन लेता है। तो अत्यधिक का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी वीडियो में लगातार भारी गालियों का इस्तेमाल हो रहा है या किसी टॉपिक पर बात करते हुए हर लाइन में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि अगर टॉपिक नॉर्मल है लेकिन गालियां बहुत ज्यादा हैं तो भी वो वीडियो फ्लैग हो सकता है। तीसरी रेड लाइन वीडियो के अंदर के कंटेंट के बारे में नहीं बल्कि उसके बाहर की प्रेजेंटेशन के बारे में है। मतलब कि वीडियो का टाइटल, थंबनेल और टैग्स ये सब भी नियमों के दायरे में आते हैं। इसको एक तरह का क्लिकबेट माना जाता है। अगर दर्शकों को खींचने के लिए टाइटल या थंबनेल में गालियों का इस्तेमाल किया गया है तो भले ही वीडियो अंदर से बिल्कुल साफ हो, चैनल पर कार्रवाई हो सकती है। और चौथी और आखिरी रेड लाइन ऑडियो से जुड़ी है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है बल्कि वीडियो में इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों के बारे में भी है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि सेक्सुअल नॉइस पर फोकस्ड ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल करना या सिर्फ मनोरंजन के लिए बार बार सेक्सुअल साउंड इफेक्ट्स डालना। ये भी पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है। तो अब तक हमने साफ नियमों की बात की, लेकिन पॉलिसी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कुछ ऐसे ग्रे एरिया भी हैं जहां कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ सब कुछ बदल देता है। चलिए इसे समझते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ भारी गालियों वाली कॉमेडी प्रतिबंधित हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एजुकेशनल मकसद से भाषा के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो उसकी अनुमति मिल सकती है। इसी तरह समाचार या डॉक्यूमेंट्री में संदर्भ के साथ दिखाई गई चीज़ों को छूट मिल सकती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं है। इसे पॉलिसी से बचने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपका इरादा और प्रस्तुति साफ होनी चाहिए। तो अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो होता क्या है? YouTube ने इसके लिए एक सीढ़ी नुमा सिस्टम बनाया है जहां सजा धीरे धीरे बढ़ती है। ये सिस्टम बहुत सीधा है। पहली गलती पर एक चेतावनी मिलती है। अगर पॉलिसी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाए और 90 दिनों तक कोई और गलती न हो तो ये चेतावनी हट जाती है। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर फिर से गलती होती है तो पहली स्ट्राइक मिलती है, फिर दूसरी, और 90 दिनों में 3 स्ट्राइक का मतलब है चैनल हमेशा के लिए बंद। और ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। अगर उल्लंघन बहुत गंभीर है, जैसे कि नफरत फैलाने वाला या हिंसक कंटेंट, तो YouTube चेतावनी या स्ट्राइक सिस्टम का इंतजार नहीं करेगा। चैनल तुरंत बंद किया जा सकता है। तो इन सभी नियमों को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है?
इसके लिए हमने एक चीट शीट तैयार की है जिसमें सारी मुख्य बातें एक जगह पर हैं। ये 5 बिंदु इस पूरी पॉलिसी का सार हैं। बहुत ज्यादा गालियों से बचें, सेक्सुअल कंटेंट से दूर रहें, क्लिकबेट के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, कॉन्टेक्स्ट का सही उपयोग करें और हमेशा याद रखें कि बार बार की गलतियां चैनल के लिए घातक हो सकती हैं। और आखिर में एक सवाल, एक क्रिएटर के तौर पर अपनी बात कहने की आज़ादी और दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।